बहू, तू जानबूझ के ऐसी हरकतें करती है, नजर आ गया मुझे। तुझे शर्म तो आती नहीं ऐसी बातें करते हुए? हाँ, मेरी बेटी आ रही है और तू बजाय उसकी सेवा करे अब सोच रहा अपने मेके रफाने को। तुझसे कहाँ खुशहाल होती मेरे बच्चे की। तू सोच रही होगी वो यहाँ आकर आराम न कर ले, आगे उसके ससुराल में इतने काम होते हैं, यहाँ पर भी आकर काम ही करे, है ना? और तू जाकर अपने मेके में आराम करे महारानियों की तरह। तेरी चालें मैं समझ रही हूँ अच्छे से। वो मम्मी जी, मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि आगे पीछे जाने होते ही नहीं, घर के काम इतने होते हैं, तो मैंने सोचा अभी दीदी आ रही है तो वो घर के काम संभालेंगी तो मैं भी जरा मेके आऊंगी। मम्मी जी, साल हो गए मैं अपने मेके नहीं गई, सारे बहुत याद कर रहे थे। मम्मी की कॉल भी आई थी, बुला रही थी मुझे। तेरा तो रोज कहोगे, जब भी मेरी बेटी यहाँ आने का कहती है ना, साथ तुझे मेके जाने याद रहता है। पता नहीं क्या वैर है मेरी बेटी से। और तू बता, अगर तू मेके चलेगी तो घर के काम कौन करेगा, मैं या मेरी बेटी? तो मम्मी जी, आप मुझे भी तो समझे ना, सबको छुट्टी आई थी, मेरे बच्चों की भी छुट्टी आई है, तो वो कह रही थी सारी बहनें मिलकर इकट्ठी होंगी, तू भी आ जाना। और इतना अर्सा हो गया मैं अपने मेके नहीं गई, मेरा भी तो दिल कर रहा है ना वहाँ जाने को। नहीं तो तेरी बहन आ रही है, तेरे मेके में सारे जमा रहे, मुझसे पूछ क्यों रहे? ये तुझसे पूछे? हाँ, अरे वो दोबारा भी इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन मेरी बेटी वो आ रही है तो बस आ रही है, वो नहीं दोबारा आती, पता है ना? कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं, किचन में जा और जाकर मेरी बेटी के लिए अच्छे पकवान बना। इस बहू के ड्रामे कभी खत्म नहीं होते। मैंने सोचा था मैं चली जाऊंगी, दीदी आ रही है, इसी बहाने मुझे भी मौका मिल जाएगा, वरना मम्मी जी हर वक्त कहती रहती है अगर तुम मेके चले जाए तो घर को कौन संभालेगा। मेरी बुरी हड्डी में अब जान नहीं है, मुझे तो समझ नहीं आता मैं करूँ तो क्या करूँ। एक तरफ मम्मी जी मुझे वैसे जाने नहीं देती, और जब मौका हो दीदी आ रही तब भी नहीं जाने देती, तब कह देती मैं अपने दिल से हसद करती जलती हूँ। पर अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, जब मम्मी ने मना कर दिया, अब कौन सा मेरी चलेगी। शाम के 4 बज चुके हैं। अरे मैं कब से इसका इंतजार कर रही हूँ, कब आएगी ये? मैं तो खड़े हो के भी थक गई हूँ। हेलो मम्मी, कैसी हैं आप? अरे मैं तो ठीक हूँ, शुक्र है तू आ गई, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। आप बैठ ना। और ये कहते हो दुबली पतली कैसी होगी, लगता है कुछ खाती नहीं वहाँ पर। आप तो अपनी माँ के घर आई है ना, देखना तेरी पसंद की चीजें बनवाऊंगी। वैसे एक बात तो बता बेटा, तेरी सास ने तुझे मेके कैसे आन दिया? अरे उसने बातें नहीं बनाई कि तू मेके जा रही है, घर के काम कौन करेगा? अरे नहीं मम्मी, मेरी सास बहुत अच्छी है, वो तो मुझे रोज कहती थी कि जा अपने मेके आया, पर मैं क्या करती, मेरे पास टाइम ही नहीं होता था। अभी भी बहुत मुश्किल से टाइम निकला था, वो भी इसलिए क्योंकि मेरी ननद आ रखी थी। तेरी ननद? उसके तो इंसान बातें ना करे, बहुत ना करे। अरे ये बता, तेरे कमर में नुक्स तो निकालती, ये ना के आगे हुक्म चलाती हो, ये बना दो, ये कर दो, वैसे कर दो। अरे मम्मी नहीं, मैंने बताया तो है, मेरी ननद बिल्कुल ऐसी नहीं है। अरे वो मेरे साथ बहुत अच्छी रहती है, बिल्कुल बहनों की तरह। मुझे लगता ही नहीं कि वो मेरी ननद है, ऐसे लगता है एक बहन है। ऐसे कैसे हो सकता है कि ननद अच्छी हो? मैं नहीं मानती। अरे ननद तो होती ही बुरी है। फिर मम्मी मान ले, मेरी ननद बिल्कुल ऐसी नहीं है। आपको पता है, कल आई थी वो, और उसने ये नहीं किया कि वो एसी के अंदर बैठ के आराम कर ले, जबकि इतनी गर्मी है बाहर। उसने आकर किचन में मेरे साथ सारा काम कराया, मेरा हाथ बटाया। आप तो जानते नहीं मेरी सास को, वो बीमार रहती है, कोई काम नहीं कर सकती, उनसे तो हिला जुला जाते हैं नहीं, इसलिए तो मैं कहीं निकलती नहीं। लेकिन मेरी सास और ननद ने कहा कि जाओ तुम अपने मेके आओ, और यहाँ पर ये सब देख लेगी, क्योंकि बाद में तुमसे कहाँ निकला जाएगा। मेरी ननद ने मुझे जबरदस्ती भेजा है कि वो घर के सारे काम और मेरी सास को संभाल लेगी। और मैंने भी सोचा अच्छा है ना, मौके में चली जाती, वरना मुझे टेंशन होती है कि कौन पकाएगा, कौन दवाई देगा मेरी सास को, ये सब कैसे मैनेज होगा। मैं हैरान हूँ, तेरी सास मान कैसे गई? तेरी सास ये बोली नहीं कि मेरी बेटी आ रही है और तू अपने मेके भाग रही है, अब मेरी बेटी काम करेगी? सच में उसने ये सब कहा कि तू चली जा? उसने ऐसा नहीं कहा कि क्यों जा रही है तू मेरी बेटी की सेवा कर, मेके फिर कभी चली जाना। अरे मेरी बेटी कभी कभी आती है। मम्मी बता तो रही हूँ, ना मेरी ननद ऐसी है ना मेरी सास। और आपको पता है, जब भी मेरी ननद आती है ना, मेरे साथ बहुत काम करवाती है, कभी भी आराम नहीं करती। कहती है भाभी आप अकेली हेलमेट पर लगी रहती है, अच्छा ना मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ। और आपको पता है, मैं मना कर रही थी कि मुझे अच्छा खुद नहीं लग रहा था कि अब मेरी ननद आई मैं अपने मेके चली जाऊँ, और उसने आगे से क्या कहा, कहती है भाभी आपका भी तो हक है ना कि आप मेके जाए, आप चले जाए, मैं संभाल लूंगी, और ये मेरा अपना घर है, कोई मसला नहीं, मैं काम कर लूंगी। तो फिर तो मेरी बेटी बहुत खुश नसीब है जो इतना अच्छा ससुराल मिला है। अच्छा है ना? अच्छा वो सब छोड़े, भाभी कहाँ पर, नजर नहीं आ रही कहीं? अरे वो किचन में है, मैंने उससे कहा कि तेरे पसंद के अच्छी डिशेस बनाए, बस तेरे लिए खाना बना रही होगी, अभी आती है, मैं बुलाती हूँ उसे। दीदी कैसी हैं आप? भाभी मैं तो ठीक हूँ, आप बताएं सब कैसे चल रहा है? यहाँ पर भी सब ठीक है। और सफर कैसा रहा, कोई मुश्किल तो नहीं? बहू तू ये खाली हाथ क्यों आ गई? अरे चाय कहाँ पर है, और मेरी बेटी के लिए कुछ लेकर क्यों नहीं आई? मम्मी चाय पाक रही थी, मैंने सोचा पहले दीदी से मिल लाऊं, बस मैं ला रही हूँ। यहाँ से मैंने जो चीजें कहा था
वो साइज से लेकर आना, खाली चाय ना उठा कर ले आना मेरी बेटी के लिए, ठीक है? अरे मम्मी जी आप टेंशन न ले, मैं सब लेकर आती हूँ, बस बनने वाली है चाय। मम्मी इतनी भी क्या चिंता की बात है, अभी तो आई हूँ, सब खा लूंगी। अरे बिटिया ठंडी हो जाएंगी चीजें, तू समझा कर ना, इसलिए मैं कह रही हूँ। जा बहू। जी मम्मी जी। तुझे पता है तेरी भाभी एक काम भी ढंग से नहीं करती, देख अब कितनी आलसी है। अरे कब से चाय नहीं बनी इसकी अभी तक। मम्मी अब इतना भी टाइम नहीं हुआ, अभी तो मैं आई हूँ और चाय बन रही होगी ना। और भाभी ने कहा तो चाय के साथ साइज से ले आएंगी, अब चाय बनती है तो आ जाएंगी। आप इतनी जल्दी गुस्सा ना क्या करें उन पर। चले मम्मी अब गुस्सा थूक दी, मैं आपके लिए आई हूँ और आप ऐसे मुंह फुला के बैठ गए। हाँ हाँ क्यों नहीं। कल बेटा बहुत गर्मी हो रही है, बाहर जाकर आइसक्रीम खा कर आते हैं और साथ में ना गन्ने का जूस भी पियेंगे। चल चलते हैं। चले ठीक है मम्मी, रुके मैं ऐसा करती हूँ, भाभी को लेकर आती हूँ, हम तीनों जाएंगे, मजा आ जाएगा। क्यों तेरी भाभी को क्यों लेकर जाएंगे, उसको ले जाके जाने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ तू और मैं जाएंगे। अरे मेरा मतलब है अगर हम तेरी भाभी को भी साथ ले गए तो हमें क्या पता हमें आते थे कितना टाइम लग जाए, फिर खाना कौन बनाएगा, क्या भूखे आएंगे। अरे मैं तो उसके भले के लिए कह रही हूँ, अब वो बाजार जाएगी फिर आकर खाना बनाएगी, थक जाएगी, तू और मैं ही चलते हैं। अच्छा ठीक है मम्मी, फिर मैं भाभी को बताता हूँ ना, अगर इन्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो हमें बता देंगी। क्या बेटा बस उसे ये कहना हम वॉक वूक करने जा रहे हैं, उसे ना बताना कि हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। अरे ना ही बताना, ठीक है ना, वरना इतनी लंबी लिस्ट पकड़ा देगी, ये भी ले आना वो भी ले आना, हमसे इतनी चीजें लाई नहीं जाती। अच्छा ठीक है नहीं बताती, मैं बस बता कर आ जाऊंगी कि हम वॉक करने जा रहे हैं। अरे नहीं मम्मी, इस बार भी आने नहीं होगा। मम्मी मैं कैसे आ जाऊँ, मेरी ननद आ रखी है, अब बच्चा थोड़ने लगेगा कि मैं इस तरह उसको अकेला छोड़ के आ जाऊँ। नहीं मम्मी मैं नहीं पा पाऊंगी। मम्मी आप भी तो मेरी मजबूरी समझे ना। नहीं ना, अच्छा नहीं लगेगा। मैं जानती हूँ कि सब आ रहे हैं और आप चाहती कि मैं भी आ जाती, लेकिन इस बार भी नहीं होगा। सॉरी मम्मी। नहीं मम्मी, मुझे नहीं लगता इस छुट्टियां आ जाएगा, फिर कभी आ जाऊंगी ना, अगर टाइम मिला तो जरूर आऊंगी। चलें अगली बार सही ना मम्मी। कहे तो अपने भाभी को, चल अब चलते हैं, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। अरे रुके मम्मी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, फिर रास्ते में कर लेंगे, चल जल्दी चलते हैं। नहीं मम्मी ना, अभी करनी है प्लीज। हाँ बोल क्या बात है। वैसी भी मम्मी अब देखें, मैं यहाँ पर 15-20 दिन रहने आई हूँ, इस तरह आपका भी दिल लगा है। हाँ ये तो है, मेरा बहुत मन लग रहा है। वैसे भी तू आती है ना, जैसे लगता है जैसे मेरी जिंदगी वापस आ गई। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तू आती है। मम्मी अब देखे ना, मैं आई हूँ, आपको कितना अच्छा लग रहा है। और इसी तरह मुझे लग रहा है भाभी भी काफी अर्सा होगा अपने मेके नहीं की। तो मम्मी जब तक मैं यहाँ पर हूँ, आप भाभी को उनके मेके भेज दें। क्या तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अगर तेरी भाभी चलेगी तो काम कौन करेगा? मम्मी मैं कर लूंगी ना सारे काम, और काम होते ही कितने हैं। नहीं अब तो अपने ससुराल से आई है, वहाँ पर भी दिन रात काम, यहाँ पर भी काम कर लो। अरे कोई जरूरत नहीं है, तू रेस्ट कर यहाँ पर, और तेरी भाभी कर लेगी काम। अरे बाद में जाएगी अपने मेके, कोई कुछ नहीं होता। मैंने उसे मना नहीं किया उसके मेके जाने से। जिस दिन तू जाएगी ना, अगले दिन सुबह सारे काम करके चली जाएगी और शाम तक वापस आ जाएगी। अब उसकी बहस नहीं सुननी मुझे, चल चलते हैं। चले ठीक है मम्मी, मैं भी वापस अपने ससुराल जा रही हूँ, वहाँ पर भी बहुत काम होते हैं, कौन करेगा काम इतने। बेटा ये तो क्या कह रही है, तू तो कह थी तेरी ननद सारे काम कर लेगी, तेरी सास को भी देख लेगी, अब तू कह तुझे वापस जाना है, क्यों जाना है? हाँ यहाँ पर कोई गलती होगी। मम्मी मेरी ननद आ रखी है, अब बेचारी काम करते अच्छे छोड़ने लगेगी और मैं कैसे मुंह उठाकर अपने मेके आ गई। अच्छा लगता है ऐसे ननद को छोड़कर आना? मम्मी आप क्यों नहीं समझ रहे, अगर मेरी ननद मेरे घर के ससुराल के सारे काम कर सकती है तो मैं यहाँ पर काम क्यों नहीं कर सकती? बात तो सेम ही है। वैसे भी मम्मी काम होता ही कितना है, और आपको क्या मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? मैं देख लूंगी ना सारे काम, यहाँ के तो काम भी थोड़े से होते हैं। मम्मी अब देखे ना, मेरी ननद आई और उसने जब मुझे कहा कि मैं अपने मेके चले जाऊँ, वो घर के सारे काम देख लेगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं हर एक को कह सकती हूँ मेरी ननद बेस्ट ननद है, और आप नहीं चाहती क्या मैं बेस्ट ननद बनूं, मेरी भाभी मेरी तारीफें करे? पर बेटा तू तो इतनी अच्छी ननद है, तूने इसका क्या बिगाड़ दिया, ये बुरा किया है? मम्मी मैं जानती हूँ बेशक बुरा नहीं किया, लेकिन अच्छा तो करने देना। अरे अब आप खुद ही देख लें, आप हर रोज मुझे फोन करके कहती थी बेटा आजा आजा, लेकिन मैं नहीं आ पाती थी क्योंकि मुझे अपने ससुराल की फिक्र थी। इसी तरह भाभी को भी ससुराल की फिक्र है, और अब मुझे पता है उस घर में कोई ना कोई काम कर सकता है, मैं आ गई आराम से। अब जिस तरह भाभी को बताओगा कि इस घर में सारे काम मैं देख सकती हूँ, वो भी आराम से अपने मेके चले जाएंगी। मम्मी ननद और भाभी को इस तरह बहनों की जरूरत है, अगर हम चाहे ना तो उसे प्यार से निभा लें, और अगर चाहे तो लड़ाई झगड़ों से निभा लें, क्या फर्क पड़ता है थोड़े बहुत कामों से? आप ये देखिए मेरी इज्जत कितनी बढ़ जाएगी, जैसे मेरी ननद की मेरी आंखों में बढ़ गई। मम्मी मुझे अच्छी ननद बनने देना प्लीज। मम्मी मैं चाहती हूँ भाभी को मेरे आने का इंतजार हो, ना कि जाने का। आप नहीं चाहती क्या? और भाभी को भी कितना अच्छा लगेगा जब अपने मेके जाएंगी। मम्मी उनको भी तो हक है ना, वो भी आराम से सांस ले सके। कितनी घुटन फील होती होगी यहाँ पर उनको? कौन सी घुटन, हमने कौन सी उसकी सांसें रोक रखी है, आराम से तो सांस लेते जब दिल करता है उसका। मम्मी जो भी हो इस घर की बहू है, मैं जानती हूँ आपने उनकी सांसें बांधने की, लेकिन ये बहू का ससुराल में और मेकी का बेटी में
बात ही अलग होती है मम्मी जी। जब बेटी मेके जाती है वो खुश होती है, खिलाती है, अपनी पुरानी ज्यादा याद करती है, जो उसका मन करता है वो करती है। प्लीज मम्मी मेरी बात मान लीजिए ना, मैं देख लूंगी यहाँ पर सब कुछ, आप भाभी को जाने दें प्लीज। ठीक कह रही है तू। अरे यहाँ पर बहू एक बहू की जिम्मेदारी निभा रही है, एक पत्नी की जिम्मेदारी निभा रही है और सारे काम करती है, माँ बन के हर चीज को मैनेज करती है, लेकिन हाँ बेटी नहीं बन पाती। अच्छे ना अपने मेके जाएगी, एक बच्ची से बन जाएगी। वैसे अभी औरत की जितनी मर्जी उम्र हो जाए, जब मेके जाती है ना तो उसकी खुशी का अलग ही ठिकाना होता है। चले जाए आप भाभी को भेज दें, और जब मैं अपने ससुराल वापस जाऊंगी ना फिर भाभी को बुला लीजिएगा बेशक। अच्छा ठीक है, अभी बुलाती हूँ और उसे कहती हूँ पैकिंग कर ले और चली जाए। बहू। जी मम्मी जी बोलिए। बहू अरे तेरा मेके जाने का मन कर रहा था ना, तेरी माँ बार बार तुझे बुला रही थी, जा तो पैकिंग कर ले और अपने मेके चली जा। नहीं मम्मी जी इतना अच्छा नहीं लगता, दीदी आ रखी है, मैं फिर कभी चली जाऊंगी। भाभी चले जी, अच्छा मौका है और ये मौका रोज रोज नहीं मिलता। हाँ हाँ बहू, और तू कामों की चिंता की कर रही है, ये है नहीं संभाल लेगी, हम दोनों मिलजुल के सारे काम कर लेंगे। तू जा अपने मेके हो, तेरी माँ इंतजार कर रही होगी तेरा। जी ठीक है मम्मी जी, शुक्रिया। दीदी आपका भी बहुत धन्यवाद, मैं अभी सामान पैक कर लेती हूँ। और हाँ बहू खाली हाथ न चली जाना, अच्छी सी मिठाई लेकर जाना। अब बेटी घर पर है, खाली हाथ अच्छा नहीं लगता, मिठाई लेकर जाना। जी मम्मी जी। चल बेटा अब हम लोग तो आइसक्रीम खाने चले ना। हाँ मम्मी चले। दोस्तों आप लोगों को हमारी छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।